पता सिलेक्शन ना होने का रीजन क्या है? इसलिए नहीं कि कंटेंट नहीं है, इसलिए नहीं कि क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए क्योंकि इतना रायता फैल चुका है, इतनी कंटेंट, इतने बुक्स, इतना मटेरियल कि सब कुछ कवर ही नहीं हो पा रहा है। कुछ कवर होता है तो रिवीजन नहीं हो पाता, रिवाइज करते हैं तो बैकलॉग हो जाता है। हाँ, जो कैमरे के पीछे तुम जो देख रहे हो ना, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, यही दाल रोटी स्टडी लगा के मैंने अपने एक ड्रीम कॉलेज पाया था। और अगर तुम योद्धा बैच को पार कर ले गए दोस्त, तुम मुस्कुरा के ही लौटोगे नीट एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल से। हेलो, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 5 महीने में आपको अपना मनचाहा कॉलेज, एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज अगर आपको चाहिए, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में कोई नया इमेजिनरी स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला। इस वीडियो में मैं प्रूवन तरीका बताऊंगा जो हर साल स्टूडेंट यूज करके सिलेक्शन पाते हैं। स्टूडेंट्स के अलावा मैंने खुद किया है और मैं खुद एक बहुत अच्छे बेहतरीन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हुआ हूं। सेम चीज करी है, आप भी करोगे। प्रूवन स्ट्रैटेजी है, रिजल्ट आना ही आना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये खाने की थाली देख के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लग रहा है ना भैया जन्नत है ये जन्नत नहीं है दोस्त, ये हेल है। आपको देख के तो बहुत मजा आ रहा है कि भाई कितना कुछ खाने में है, बट रियलिटी जब खाने बैठोगे ना, 80% खाना तो आप वेस्ट करोगे, आपका पैसा बर्बाद होगा। साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत 20% खा लोगे, खाने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। हो सकता है पेट खराब हो जाए, हो सकता है आपका पेट दर्द करने लग जाए, क्योंकि आप इतना ऊट पटांग चीजें खा लोगे। वेरस अगर मैं आपके सामने ये घर का खाना, मम्मी के हाथ का खाना दूंगा, ये खाना खा के पेट भी भरेगा, ताकत भी आएगी, फ्रेश भी फील करोगे और आपको हमेशा सेटिस्फाइड फील होगा। तो सर ये इसका स्ट्रैटेजी से क्या लेना देना? अगर तुम मेरा हिंट समझ गए हो तो तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, नहीं तो हिंट यही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके सामने यही कर रहे हैं। आपके सामने इतना कुछ मटेरियल परोस के रख देते हैं और आपको लगता है कितना बढ़िया होने वाला है, मेरे को तो जन्नत बैच मिल गया है बिल्कुल। बट सच्चाई ये है, वो बैच आप कभी भी अच्छे से कवर ही नहीं कर पाते हो। आखिरी 5 महीने में आज के डेट में सिलेक्शन ना होने का रीजन क्या है? इसलिए नहीं कि कंटेंट नहीं है, इसलिए नहीं कि क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए क्योंकि इतना रायता फैल चुका है, इतनी कंटेंट, इतने बुक्स, इतना मटेरियल कि सब कुछ कवर ही नहीं हो पा रहा है। कुछ कवर होता है तो रिवीजन नहीं हो पाता, रिवाइज करते तो बैकलॉग हो जाता है। वो रायता जो फिलहाल के आप बैठे हो, उसको ना कवर कर पाने की वजह से आप फंस चुके हो और आप एक ट्रैप में फंस चुके हो, जहां पे ना पढ़ा जा रहा है और अगर पढ़ते हैं तो कुछ कवर नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस ट्रैप से भाग के ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, दाल रोटी, सिंपल दाल रोटी स्ट्रैटेजी, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। मेरा सक्सेस इसी सिलेक्शन, इस स्ट्रैटेजी की वजह से हुआ था। मैं दूसरों का जानता ही नहीं, अभी मैं अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं। हाँ, जो कैमरे के पीछे तुम देख रहे हो ना, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, यही दाल रोटी स्ट्रैटेजी लगा के मैंने अपने एक ड्रीम कॉलेज पाया था और मैं इससे ग्रेजुएट हो चुका हूं। मैंने अपनी एक आईआईटी लाइफ जरूर एंजॉय करी है। क्या करना है, ध्यान समझना। आखिरी 5 मंथ्स में लिमिटेड और क्वालिटी कंटेंट ढूंढ के उसको लॉक कर दो। रायता नहीं फैलाना, जो रायता फैलाएगा उसका सिलेक्शन हाथ से गया। लिमिटेड और क्वालिटी कंटेंट ढूंढना है, उसको फुल्ली कंप्लीट करना है। और याद रखना है, इस 5 महीने में कुछ भी ऐसा सॉल्व मत करो जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है। ऐसे डीपीपीस मत लगाओ जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो गया, को समझ ही नहीं आ रहा। मतलब जो भी डाउट इन 5 महीने में, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट आए तो वो सॉल्व हो जाना चाहिए, वरना आपकी ग्रोथ नहीं होगी, वरना आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी। आप वही क्वेश्चन करो जो आपको आता है, जो नहीं आता वो छोड़ दोगे। बात करते हैं प्रूवन स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले फिजिक्स में आप मान लो कि 30 चैप्टर्स है, एक्चुअल में 30 से कम ही चैप्टर्स होते हैं, 28 चैप्टर्स होते हैं। केमिस्ट्री में भी 25 चैप्टर्स अब रह गए, बट कुछ चैप्टर्स क्योंकि बड़े होते हैं, 2 चैप्टर्स के बराबर होते हैं, मैंने बढ़ा के लिया 30 चैप्टर्स। बायोलॉजी में अब आपके सामने 32 चैप्टर्स है। आपको कोशिश क्या करना है, आपको फिजिक्स का हर दिन, ज्यादा लोड नहीं है, फिजिक्स का एक चैप्टर लेना है और टारगेट ये लेना है कि उसको 3 दिन में कवर करना है बस। केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेना है, टारगेट ये है कि 3 दिन में कवर होगा। बायोलॉजी का एक चैप्टर पकड़ना है और टारगेट ये लेना है कि 3 दिन में कवर होगा। तो ऐसे 30 चैप्टर्स को करने में 90 डेज लगेंगे। केमिस्ट्री के 30 चैप्टर्स करने में 90 डेज लगेंगे। बायो के 32 चैप्टर्स करने में भी 90 डेज लगेंगे। सर 32 3 तो 96 होता है। भाई बायो के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो 3 दिन में नहीं, वो 2 ही दिन में हो जाते हैं। कुछ चैप्टर्स बायो के ऐसे होते हैं वो 2 दिन क्या, वो 1 ही दिन में हो सकते हैं आपसे। तो 32 चैप्टर्स को आपको एडजस्ट करके 90 डेज में करना है। ये मत करना कि अभी सिर्फ हर दिन से फिजिक्स ही पढ़ेंगे। कुछ लोग को ये लगता है कि सर 90 तो 270 डेज हो गया। अरे नहीं, आपको घर में अभी मिनिमम 10 आवर्स की टोटल स्टडी करनी है। इससे कम नहीं काम करेगा, इससे कम काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सिलेक्शन भूल जाओ। 10 आवर्स की स्टडी चाहिए। क्या करना है, 3 आवर्स फिजिक्स, 3 आवर्स केमिस्ट्री, 3 आवर्स बायोलॉजी। आपको
जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो आपको सिर्फ 30% चैप्टर कंप्लीट करना है। ये मत सोचो कि भाई पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे सर 3 घंटे में कैसा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरे फिजिक्स का। अबे 3 घंटे में से 1/3 चैप्टर ही कंप्लीट करना है। अगर 9 टॉपिक्स हैं फिजिक्स के किसी चैप्टर में तो 3 टॉपिक्स करने हैं। सेम विद केमिस्ट्री, सेम विद बायो। आप 3 आवर्स दीजिए और 1 आवर दीजिए पूरे दिन भर के रिविजन को। जो दिन भर आपने पढ़ा 1 घंटा दीजिए, उसको एक बार फिर से रात को सोने से पहले 1 घंटा निकाल के उसको रिविजिट करिए। आप चाहें तो उसको मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट में रख सकते हैं। मैं जनरली इस स्लॉट में रखता था, 9 से 12 पढ़ता था मैं फिजिक्स, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक लेता था मैं, उसके बाद मैं 2 से 5 पढ़ता था, मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ता था, बायो पढ़ सकते हो, 2 घंटा ब्रेक लेके आप 7 से 10 लेट्स आपने बायो पढ़ लिया। फिर आपने 1 घंटा ब्रेक लिया, फिर 11 से 12 आपने क्या किया, रिवाइज कर लिया। हर चीज़ आपने हर चीज़ रिवाइज कर ली दिन भर में जो पढ़ा। 10 घंटे की भी कंसिस्टेंट 5 महीने तक तुम पढ़ाई करते गए, 12 घंटे पढ़ सकते हो, 15 घंटे पढ़ सकते हो, पर जो 10 घंटे रोज पढ़ लेगा भैया 5 महीने, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता उसका। दोस्त क्या करना है, डेली एक फिजिक्स का चैप्टर, एक केमिस्ट्री चैप्टर, एक बायो का चैप्टर। टारगेट यही है कि 3 दिन में एक चैप्टर निपटाना है। आप 90 डेज में 7 चैप्टर निपटा दोगे। मैं इमेजिन कर रहा हूं आप ये चीज स्ट्रेटेजी यूज करो 15 दिसंबर से। अगर आप 15 दिसंबर से ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, आपका 15 मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। 15 मार्च के बाद क्या करना है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट डे पढ़ा, 30% आपने कवर कर लिया। अब जब आप सेकेंड डे सेम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले पिछले चैप्टर का रिवीजन करिए, उसके बाद फिर नया पढ़िए। फिर तीसरा दिन जब वो चैप्टर खत्म होने वाला है, जो आखिरी 1/3 हिस्सा बचा, आखिरी 1/3 हिस्सा बचा है, उसको पढ़ने से पहले आधे घंटे में ये दोनों चीजें रिवाइज करिए, उसके बाद ये थर्ड कवर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बायो में कोई चैप्टर कंप्लीट करो तो तीसरा दिन जब बायो का होगा तो फर्स्ट दिन और सेकेंड दिन जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने के बाद तीसरे दिन कवर करना, और स्टिक रहना टारगेट से। 10 घंटे से कम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। फिर 15 मार्च से 5th में, इसमें आपको अराउंड 50 डेज का टाइम बचेगा। आपको ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बहुत बर्डन नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायो, और वो भी 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। और ये याद रखना है कि पिछला दिन का रिवाइज करके आज पढ़ेंगे। 50 डेज के अंदर अब आपको मेन चीज क्या करनी है, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। इन 90 डेज में कोई मॉक टेस्ट कुछ मत दीजिए, टेंशन फ्री रहिए। ये देखो यार, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए, लेकिन अगर आपने ढंग से आखिरी 50 दिन में 15 मॉक टेस्ट भी, मतलब प्रॉपर तरीके से सीरियसनेस के साथ, एनालिसिस के साथ तुमने 15 मॉक टेस्ट भी दे दिया ना, तुम्हें इनफ एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम्हें इनफ गलतियां पता चल जाएंगी, और तुम्हें इनफ तुम्हारा टेम्परामेंट बिल्ड हो जाएगा। 15 मॉक टेस्ट जोक नहीं होता। चलो तुम अपने सेफ्टी के लिए 15 से बढ़ा सकते हो, 20 मॉक टेस्ट कर सकते हो, बट अगर इफ यू डू 15 मॉक टेस्ट विथ फुल सीरियसनेस, यू आर गुड टू गो। तो तुम नीट 2024 का पेपर बिना डरे, बिना घबराए दे सकते हो। तो बचे हुए 50 दिन में आप 15 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हर तीसरे दिन आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो 15 3 45, हर 3 दिन बाद एक मॉक टेस्ट भी दे दोगे तो भी आप 50 दिन में इजीली 15 मॉक टेस्ट दे सकते हो। अब इन 50 दिन में मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने आपको 10 घंटे का पढ़ा, ये जो मैंने आपको 10 घंटे का टाइम टेबल दिया, जब आप 3 घंटे फिजिक्स पढ़ते हैं, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायो पढ़ते हैं, साथ ही साथ जो भी आज पढ़ा उसके एक बेसिक शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है भाई। अगर हो सके तो रिवीजन का टाइम तुम, अगर 10 घंटे मैंने मिनिमम बोला, हो सके तो तुम 11 घंटे पढ़ो, 2 घंटा रिवीजन को दो, 2 घंटा रिवीजन को दो भाई। तुम पढ़ो, तुम 11 से 1 पढ़ो, 11 से 1 पढ़ो, 2 घंटा रिवीजन को दो, जहां पे तुम रिवाइज करो आज का। हालांकि 2 घंटे मैंने ज़्यादा ही ले लिया है, 1 घंटे में काम हो जाएगा। और आज के दिन का जितना भी तुमने जो मेन चीज़ पढ़ी, मेन जो कंक्लूजन पढ़े, उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो। ऑनेस्टली ये 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा, मैंने मैक्सिमम 2 घंटे खींच दिया। उसके बाद रिवीजन जो आपने शॉर्ट नोट्स कर रखा है, रिवीजन क्या करना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। आखिरी 50 दिन में जो आपने पिछले 90 डेज में शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करना है, प्लस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करोगे, सुनना बात को। इन 90 डेज में जो लिमिटेड और क्वालिटी कंटेंट है, इन 90 डेज में जो लिमिटेड और क्वालिटी कंटेंट है वो है आपके एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, प्लस पीवाईक्यू और टीचर के नोट्स, जो नोट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं।
भैया इससे खतरनाक कंटेंट नहीं है, इससे क्वालिटी और से लिमिटेड कंटेंट नहीं है। नो मॉड्यूल्स, नो बुक्स, नथिंग, नो डीपीपी, नथिंग। अभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को मास्टर करो, पीवाईक्यूज को मास्टर करो, जो नोट्स के क्वेश्चन है उसको मास्टर कर लो। यही 90 डेज में फोकस होना चाहिए, क्योंकि तुम इतना ही नहीं कर पाओगे। जब तुम इसको मास्टर कर लोगे, फिर रिमेनिंग 50 दिन में मॉक टेस्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। रिमेनिंग 50 डेज में आप क्या करना, जब आप ये जो कंटेंट 90 डेज में पढ़ रहे हो, इसमें से आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को आप टिक करते रहना। जब 90 डेज में आप जो पढ़ाई कर रहे होगे, उसमें से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, नोट्स के, पीवाईक्यूज के, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक करते चले जाना कि भैया हाँ ये मुझसे नहीं बना था, हाँ ये टफ लगा था, इसको टिक करते चले जाना। इन रिमेनिंग 50 दिन में वो टिक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना, टिक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना, दोबारा से सॉल्व करना टिक क्वेश्चंस को, ताकि आप मास्टर बन सको। आपके पास अगर और टाइम रह रहा है तो आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाके आप फॉर एग्जांपल यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको मन कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तो आप डालो यूनिट्स एंड डायमेंशन क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्लीज कोई रैंडम बुक का मत प्रैक्टिस करने लग जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन सिलेक्टेड नहीं होंगे, उन क्वेश्चन के सोल्यूशंस नहीं होंगे। अगर आपका मन, आपके पास टाइम और बच रहा है आखिरी 50 दिन में, यूट्यूब पे जाओ, यूनिट्स एंड डायमेंशन क्वेश्चन प्रैक्टिस, टीचर मिल जाएगा, वो अच्छे 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देगा, प्लस उसके सोल्यूशन भी आप उसी वक्त दे देगा। तो आप ये कर सकते हो एक्स्ट्रा। फिर बात करते हैं हमारे योद्धा बैच की, विच इज अ रैंक बूस्टिंग क्रैश कोर्स। बहुत इंटेंस है, बहुत दिमाग लगा के ये बैच बनाया गया है। इस बैच का ये मैं कह सकता हूं इंडिया का फर्स्ट बैच है जिसमें 0% रायता फैलने वाला एक स्टूडेंट के लिए इतनी मेहनत डाली गई है, इतना प्रिसाइज सिलेक्शन किया गया है कि इतना ही पढ़ाना है, इतना ही कंटेंट देना है, ताकि सेम सवाल नीट में आए। देखो दोस्त, मेरे लिए बहुत आसान है 8 घंटे के लेक्चर्स ले लेना, बहुत आसान है 500 क्वेश्चन की डीपीपी दे देना और कैमरे के सामने बोल देना जो पढ़ाऊंगा वहीं से आ जाएगा। भाई कौन करेगा यार आखिरी 5 महीने में 8 घंटे के लेक्चर्स, 500 क्वेश्चन डीपीपी में? आपसे हो ही नहीं पाएगा, बैकलॉग स्टार्ट हो जाएगा, रिवाइज नहीं कर, अगर पढ़ लोगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, 500 क्वेश्चंस कर लोगे तुम्हें याद ही नहीं रहेगा 500 क्वेश्चन में कौन सा कहां गलती करी थी, कौन सा क्या क्या कहा था मैंने। तो सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में सारी बुक्स का ढेर लगा के इंपॉर्टेंट चीजों को, इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करके मैंने एक ग्रुप में लिख दिया है, उनकी पीडीएफ बना दी है। हम बिल्कुल जीरो से लाइव फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस लेंगे। 75 डेज का ये क्रैश कोर्स रहेगा, जिसमें मैं एनसीईआरटी की थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, पूरी एनसीईआरटी थ्योरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आने वाले हैं वो एनसीईआरटी कवर करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो करेंगे। आपको लेक्चर के बाद एक शॉर्ट डीपीपी देंगे, बड़ी डीपीपी नहीं कि जो कर ही नहीं पा रहे हो, शॉर्ट डीपीपी देंगे, उसके विद वीडियो सोल्यूशन देंगे। छुट्टी के टाइम आपके चैप्टर वाइज स्मॉल टेस्ट रख लिया जाएगा, ताकि आपको बीच में जो टेस्ट वाला जो एक एलिमेंट है, टाइमर एलिमेंट है, वो लग सके। एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे स्टूडेंट्स का, जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो। टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक सेपरेट ग्रुप बनेगा, आप अपने वहाँ पे टेक्निकल इश्यूज कर सकते हो, भैया ऐप डाउनलोड में दिक्कत होगी, भाई एरर फंस रहा है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, वगैरह वगैरह, और हम आपको लाइव मेंटरशिप देंगे। साथ ही साथ एकेडमिक काउंसलर भी रहेगा, जो हर हफ्ते आपसे बातें करेगा और आपसे पूछेगा कहाँ फंस रहे हो, कहाँ नहीं फंस रहे हो। बेसिकली ये एक ऐसा बैच है, 75 डेज का ऐसा कोर्स है, एक ही माइंड में रखा है कि तुम इन 75 डेज को पार कर जाओ। तुमने कितने बैचेस को ज्वाइन करने की कोशिश करी, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, तुम रेगुलर नहीं रह पाए। ये बैच आपको गारंटी देता है कि अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो, 75 दिन आप कंसिस्टेंटली पार कर जाओगे। और अगर तुम इस योद्धा बैच को पार कर ले गए दोस्त, तुम मुस्कुरा के ही लौटोगे नीट एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल से। इस बैच का प्राइस बता दो सर। अच्छा, एक चीज, ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? देखो, कहीं ना कहीं फिजिक्स में, नॉट केमिस्ट्री बट फिजिक्स में आप जानते हो कुछ लोग की बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स वीक होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं बैच तो वैसे स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर से, लाइव लेक्चर स्टार्ट होंगे 31 दिसंबर से, बट 15 दिसंबर को मैं डिटेल बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स के लेक्चर डाल दूंगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा डर लगता है बेसिक मैथ्स में, वेक्टर्स में, वो पहले से ये सीख लें। तो योद्धा बैच में भी आपको पढ़ाऊंगा, मैं योद्धा बैच में भी आपको बेसिक मैथ्स करवाऊंगा, बट आप जानते हो वन शॉट्स में आप बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स तुरंत नहीं सीख सकते हो। मैं आपको ये नहीं बता सकता वेक्टर्स में बस यही पढ़ो, बेसिक मैथ्स में यही पढ़ो, आपको वेक्टर्स पूरा आना चाहिए, बेसिक मैथ्स पूरा आना चाहिए। तो अगर बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स वीक है तो 15 दिसंबर को मैं इसके डिटेल लेक्चर्स आपको पहले दे दूंगा, कि रियल बैच स्टार्ट होने से 15 दिन पहले ही आप बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर योद्धा बैच जब दोबारा स्टार्ट होगा 31 दिसंबर से, तो आपको दिक्कत ना हो बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स को जल्दी जल्दी समझने में।
बाकी हम सारे लेक्चर्स जीरो से स्टार्ट करेंगे। प्राइस क्या है बैच का प्राइस है 1999 रुपीज। अगर आप 20 दिसंबर से पहले इस बैच को एनरोल कर लेते हो आपको फ्लैट 500 रुपीज ऑफ है। तो ये बैच सिर्फ 1500 रुपए का है एंड ये 1500 रुपए तुम्हारे जिंदगी के सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। क्वालिटी स्पीक्स आपको एश्योर करता है कि जो भी हम आपको वादे करते हैं वादे पूरे होते हैं। जो भी हमने कंप्लीट करके बैच 75 डेज का, तो ऐसा नहीं कि बैच इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाएगा, टीचर छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, पूरा ट्रस्ट रख के आप इस बैच में आ सकते हो। जो बोला है वो किया जाएगा। और साथ ही साथ एक और नया बैच है योद्धा प्लस बैच। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी प्रयास टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं। जिनके पास ऑलरेडी प्रयास टेस्ट सीरीज है तो वो योद्धा बैच से कंटिन्यू करें। अगर आपको प्रयास टेस्ट सीरीज आपके पास नहीं है तो आप योद्धा बैच के सारे फीचर्स के साथ साथ हमारी प्रयास टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। इस बैच का प्राइस है 2499। जो 20 दिसंबर से पहले ले लेगा 500 रुपये ऑफ है, 1999 का मिलेगा। 1999 का योद्धा प्लस 1499 का योद्धा बैच मिलेगा आपको। इस बैच में सब कुछ सेम चीजें होंगी। 2 घंटे के लेक्चर्स मैंने आपको जैसे आपको बताया 2 घंटे के लेक्चर्स होंगे, जीरो से पढ़ाया जाएगा, लाइव लेक्चर्स होंगे, सब कुछ वो होगा। और साथ ही साथ आपको प्रयास टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। इसमें मैं इंटीग्रेट कर दूंगा बैच में कि कब कौन प्रयास टेस्ट सीरीज कौन सा पेपर देना आपको। एक शेड्यूल पूरा अच्छे से बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा। हालांकि इसकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको जिस्ट दे दिया। जो अभी एनरोल कर लेगा उसका ज़्यादा फायदा है। बाद में मैं उसकी और डिटेल्स दूंगा और आप जल्दी कनेक्ट कर लोगे तो आप जल्दी से इन लेक्चर्स का फायदा उठा पाओगे, उतना ही अच्छे से आप पढ़ पाओगे। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें योद्धा बैच से लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है। ये 75 डेज में आपको सिर्फ योद्धा बैच को फॉलो करना है। बस 75 डेज जैसे तुम पार कर ले गए, तुम देखो मैजिक होने वाला है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। वेटिंग फॉर द योद्धा बैच। मिलते हैं योद्धा बैच में। थैंक यू सो मच।